नमस्कार। डेट है आज की 15 जून 2025 और 15 जून 2025 को जो था वो कंडक्ट किया गया था कांस्टेबल का एग्ज़ाम। कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, बहुत सारी पोस्टें इसमें थी और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जो था ये आया था। हम एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने जो चीज़ें कवर की थी वहाँ से कितना पूछा गया था। तो उसमें जीके का मैं बात करूँ तो 99% जीके हमारी पढ़ी हुई आई थी, 99%। और हिंदी इंग्लिश अगर आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस की थी हिंदी इंग्लिश की, तो वो भी जो है वहाँ से अच्छे से कवर होती थी। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वहाँ से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बताना है रॉन्ग नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पर 3, 8, 15, 24, 34 और 48 और 63 दिया गया। 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 में अगर आप 7 ऐड करेंगे, यानी कि 5 में 2 ऐड करने हैं तब ये 7 बनेगा। और उसके बाद 7 में भी आपको जो है वो 2 ऐड करने हैं तो 9 बन जाएगा। और 9 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 24 बन जाएगा। 9 के बाद आप 11 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 24 नहीं, यहाँ पर 35 बनना चाहिए, तो ये ऑड हो जाएगा, यानी कि 34 इज ऑड। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन द गिवन सीरीज ऑफ अ लेटर हाउ मेनी टीज आर प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय टीज। ऐसे कितने टी हैं इस सीरीज में जिनके पीछे भी टी है आगे भी टी है, तो ऐसा एक भी टी यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक सीक्वेंस का दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग रखते हैं, आंसर की आने पर इसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर एन एक्वेरियम कंटेन 17 गोल्ड फिश ऑल बट 8 डाइड। बोलते हैं हाउ मैनी गोल्ड फिश इन द एक्वेरियम लेफ्ट विथ। तो बोलते हैं एक मछली घर में 17 सुनहरी मछलियां हैं, 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। और बोलते हैं यहाँ पर कि मछली घर में अब कितनी मछलियां हैं। देखो अगर एक्वेरियम में 17 सुनहरी मछलियां हैं और 8 को छोड़कर बाकी सारी बच गई, तो वैसे तो यहाँ पर अब दिमाग किस तरह से एग्जामिनर लगाता है, वहाँ पर तो उतनी ही मछलियाँ रह जाएंगी जितनी पहले थी। मरी हुई भी अगर उसके बीच में काउंट की जाती हैं, मान लो मरी हुई को अगर बाहर निकाल दिया गया है तो 8 बच जाती हैं, क्योंकि 8 को छोड़कर बाकी सारी जो है वो मर गई हैं। तो इसका 8 सही आंसर जो है वो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पॉइंटिंग टॉवर्ड अ बॉय मीना सेड ही इज ए सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मीना। तो बोलते हैं एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा कि वो मेरे दादा का इकलौते बेटे का बेटा है। तो वो मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो उसका क्या सही पैटर्न बनेगा, तो वो मीना का ब्रदर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 56 डे। अगर आज मान लो बुधवार है तो बोलते हैं कि 56 डे के बाद क्या होगा, तो वो बुधवार ही जो है वो होगा। ऑप्शन ए वेडनेसडे ही जो है वो उस दिन भी होगा, क्योंकि अगर आप 56 को मान लो आप डिवाइड करते हो 7 डेज़ के साथ, तो 8 वीक आपके आते हैं और 8 वीक के बाद एग्जैक्टली जो है वेडनेसडे ही जो है वो आएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो इसमें क्यूब अगर आप काउंट करते हैं तो 10 क्यूब यहाँ पर बनते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं ए इंट्रोड्यूस्ड बी एज सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ए जो है वो बी का कज़न होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं मेडिसिन पेशेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन स्टूडेंट से रिलेटेड होगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं यहाँ पर इन अ सर्टेन कोड टायर्ड इज रिटन एज 56, ब्रेन इज रिटन विद 44। लेजी को किस तरह से लिखेंगे, तो लेजी को लिखने के लिए जो है वो सही होगा पैटर्न 64। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 64 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चलता है आपके पास जीके का क्वेश्चन। बोलते हैं हु इन्वेंटेड मर्करी थर्मोमीटर। तो डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साइट्स वेयर द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया। तो ये अहमदाबाद है। ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर अहमदाबाद इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं नाटो का हेडक्वार्टर हज़ारों बार पड़ा है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो का लेटेस्ट मेंबर अगर कोई बना है तो वो भी हमने पढ़ा है। आगे बोलते हैं कुल्लू तो देश की कहानी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। मिशन एलाइट की 3-4 एडिशन पहले ही मैंने आपसे ही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये लालचंद पार्थी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना था। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल योगा डे हर साल कब मनाया जाता है। तो अभी जून के महीने में ये 21 तारीख को जो है वो मनाया जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट डज एब्रीवेशन IMF। तो एब्रीवेशंस भी मैंने आपको कराई हैं और IMF की एब्रीवेशन होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन डी जो है वो उसका सही आंसर है। 17 में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द कुमारवाह लेक इज सिचुएटेड लोकेटेड। तो कुमारवाह लेक कहाँ पर स्थित है, मंडी में जो है ये कुमारवाह लेक आती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर तेलंग पास, सिंगूर पास, वारू पास और कुगती पास जो है वो दिया गया है। हम हर एक पास का यहाँ पर एल्टीट्यूड पहले देखते हैं कि किस पास का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है। जैसे कि यहाँ पर वारू पास जो है वो दिया गया है, सबसे पहले तेलंग पास दिया गया है।
ये जो तेलंग पास है ये 4640 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। ये कांगड़ा चंबा को जो है वो आपस में जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सिंगूर पास जो है वो दिया गया है। अगर हम सिंगूर पास की बात करते हैं तो ये 4310 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है और ये पास कांगड़ा भरमौर को आपस में जो है वो जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर वारू पास जो है वो दिया गया है। अगर हम वारू पास की बात करते हैं तो ये 3870 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। ये जो है वो कांगड़ा चंबा को जोड़ता है। ये भी हमने बहुत बार पढ़ रखा है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कुगती पास। कुगती पास की अगर हम बात करते हैं तो ये 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है और कुगती पास लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है वो ऑप्शन डी कुगती पास ही जो है वो आ जाएगा। 4961 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। आगे बोलते हैं मिंजर मेला कौन से महीने में मनाया जाता है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मंथ व्हेन मिंजर मेला इज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को हमने बहुत बार ये मेला पढ़ रखा है और वैसे मैंने मॉडर्न अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगस्त महीना आपको बताया है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द आईपीसी। पहले इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो मैंने ये भी बताया है कि आईपीसी को किसके साथ जो है वो रिप्लेस किया गया है। आईपीसी को रिप्लेस किया गया है बीएनएस के साथ, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर है। मैंने यहाँ पर आपको सीआरपीसी का भी बताया था। यहाँ पर मैंने आपको सीआरपीसी जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था उसका बताया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ उसको रिप्लेस किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ जो है वो रिप्लेस किया गया है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एमर्ज्ड विनर ऑफ द मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो ये मेंस की हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, सितंबर महीने के हमने करंट अफेयर्स में ये पढ़ा था। ये हमने इंडिया पढ़ा था कि इंडिया के द्वारा ये जीती गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ वाटर वॉल्यूम। तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से जब पूछा गया है तो चेनाब नदी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। इन टर्म ऑफ लेंथ पूछते तो वो सतलुज नदी जो है वो आती। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है तो वो पेरिस में जो है वो स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बोलते हैं वंदे मातरम इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो वंदे मातरम जो है वो किस किताब का जो है भाग है। तो वंदे मातरम आनंद मठ का जो है वो भाग है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ जो है वो लिखा गया ग्रंथ है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। ज्ञानपीठ अवार्ड हमने 2023 का भी 2024 का भी जो है वो पढ़ा है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो 2023 का दिया गया है वो किसको दिया गया है। 2023 का जो है ये राम भद्राचार्य और गुलजार जी को हमने पढ़ा था कि इनको दिया गया था। उसके बाद मैंने 2024 का भी आपको बता दिया है, वो विनोद कुमार शुक्ला जी को जो है वो दिया गया है। तो राम भद्राचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नोन फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड लग्जरी शॉपिस। तो यूएई की जो कैपिटल है वो आबू धाबी में जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर 27 में द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 वॉज कॉन्फर्ड ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तो बोलते हैं कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 पुरस्कार दिया गया है। तो वो नागालैंड को दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये पिछले साल आई थिंक जून जुलाई के महीने में हमने करंट अफेयर पढ़ा था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। तो स्पीति की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री जो है वो आती है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लाइज अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो ये ऊना के बसल में बनाया जा रहा है। ये एक तो हमने बजट में पढ़ा है, बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है टेस्ट सीरीज में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर स्थित है। ये जो है वो पटियाला में जो है वो स्थित है। पटियाला इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो चलता है। इंग्लिश के क्वेश्चन में 31 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। तो यू शुड नॉट यहाँ पर होगा एज्यूम। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द टीचर सेड बी ऑनेस्ट। तो हमने हिंदी इंग्लिश में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे पढ़ रखे हैं। 32 का जो है वो हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड मी टू। एडवाइज्ड होगा यहाँ पर टीचर एडवाइज्ड मी टू बी ऑनेस्ट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। एक्टिव पैसिव भी हमने वहाँ पर बहुत सारे जो है वो पढ़ रखे हैं। 33 में बोलते हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 34 में बोलते हैं फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर आपको फाइंड करना है दे आर गो टू द मार्केट नाउ। ये इसका जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। तो 35 का जो है वो ऑप्शन द हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका है। 36 में बोलते हैं सी हैज़ ओनली अ डैश टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ाम। तो 36 का जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन बी, यहाँ पर लिटिल टाइम हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द बुक इज़ माइन बट दैट वन इज़, 37 का जो है वो देयर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 38 में बोलते हैं बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। तो 38 में जो है वो बोलते हैं हैव कंप्लीटेड होगा इसका, हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी सही आंसर है। 39 में बोलते हैं सी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड स्पीच है ये। तो 39 का आपका हो जाएगा सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम, सी आस्क्ड इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 40 में बोलते हैं ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो 40 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं ओपन द डोर एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो 41 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। ये तो बहुत बेसिक है, ग्रामर में आप पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं सी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे एक्टिव टू पैसिव। तो 42 में हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। 43 का जो है वो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है तो दे वॉज होगा ना, यहाँ पर लिखा है दे वॉज गोइंग टू स्कूल, ये इनकरेक्ट दिया गया है। आगे 40 में बोलते हैं वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी। तो 44 का ऑप्शन ए सम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 45 में बोलते हैं दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। 45 में बोलते हैं दे बाउट, ऑप्शन सी सही आंसर है। 46 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं दिस इज एन डैश बुक। तो 46 का हो जाएगा दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 47 में बोलते हैं फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो पिक आउट द करेक्ट वन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 47 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब आपको भी ऐसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको बोलेंगे वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द जॉब। ठीक है जी। पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग वाला शब्द दिया गया है उसकी पहचान आपको जो है वो करनी है। 48 का जो है वो एक्यूरेसी हो जाएगा, ACCURACY, ये जो है वो सही है। आगे 49 होगा, यहाँ पर गलत नंबरिंग कर दी है। बोलते हैं पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। तो 49 का वैसे तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, परंतु देखेंगे इसको भी आंसर की आने पर, ऑप्शन ए मैं इसको मान के चलता हूँ। 50 में बोलते हैं फिल इन दी ब्लैंक इन दी गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर बोलते हैं राइजिंग प्राइजेज आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो एन तो यहाँ पर नहीं होगा, या तो यहाँ पर ए भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर नन ऑफ दीज भी इसका हो सकता है। वैसे हम ए मानकर चलेंगे फिलहाल के लिए, आंसर की आने पर इसको मैच किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT के एग्जाम के लिए, JBT के एग्जाम के लिए, और भी आने वाले HPRCA के एग्जाम है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा गया है जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी की थी, आप भी चाहते हैं कि आपका भी ऐसा ही एग्जाम अच्छा जाए और आपका भी अच्छा रैंक आने वाले एग्जाम्स में आए, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो आने वाले टाइम में रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम मिल सके और हेल्प मिल सके, प्रॉपरली आपको हेल्प मिल सके। टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हो चुका है, अभी आप स्लॉट 3 में आप खुद को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और अभी हमने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ एक सीट्स जो हैं वो ओपन रखने के लिए जो है वो मैसेज आपके आए थे, क्योंकि कुछ एक को स्लॉट 2 में रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आई थी उस टाइम, तो इसलिए हमने स्लॉट 3 में जो है वो अभी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर, ये लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या है? तो बोलते हैं कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि चेला जो है वो गुरु से भी आगे चला गया, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मुझे सांप से बहुत डर लगता है, इसमें रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार कौन सा है? तो 52 का जो है वो ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। 53 में बोलते हैं मैं घर जाकर पढ़ लिया करता है, इसमें जो है वो बोलते हैं इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो
53 का जो है वो ऑप्शन पढ़ यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 54 में बोलते हैं एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। इसमें है ही को जो है वो अंडरलाइन किया गया है। बोलते हैं रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है, तो 54 जो है वो ऑप्शन बी बलदाय निपात का जो है वो प्रकार है, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 55 का जो है वो ऑप्शन ए एकड़ जो है वो सही आंसर इसका होगा। 56 में बोलते हैं मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है, तो 56 का जो है वो कहना सुनना जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। 57 में बोलते हैं पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची क्या है, तो 57 में नभचर जो है वो उसका सही पर्यायवाची है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 58 में बोलते हैं यहाँ पर सही विलोम चुनिए, अपेक्षा का उपेक्षा, क्या ये सही होता है, 58 का ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, अपेक्षा का उपेक्षा ये सही विलोम होगा। 59 में बोलते हैं सोना धतूरा गेहूं का अनेकार्थी शब्द बताइए, तो सोना गेहूं धतूरा का कनक जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो मोर नाचता है वाक्य में जो है वो अकर्मक क्रिया जो है वो प्रयोग हुई है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर 61 में बोलते हैं अपने पांव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है आत्मनिर्भर होना, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 62 में हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ, ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 63 में बोलते हैं भाषा की लघुतम इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चांद का एकार्थी शब्द चुनिए, तो चांद का एकार्थी शब्द जो है वो हो जाएगा मयंक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है वो अव्यय शब्द कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 63 के बाद जो है हम चलेंगे 64 क्वेश्चन की ओर। 64 क्वेश्चन में बोलते हैं हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 11 प्रकार के होते हैं। आगे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय में कितने भेद हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय के जो है वो 2 भेद जो है वो होते हैं। इसमें जो है वो एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है, एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो है वो आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। बोलते हैं हार मान लेना, इसमें कौन से बोलते हैं हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त है, तो हार मान लेना के लिए जो है वो घुटने टेकना ये सही होगा, ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए, तो विशेषण इसको हम पेंडिंग रखते हैं कि इसमें विशेषण क्या होगा, यज्ञ विशेषण हो सकता है परंतु पेंडिंग रखेंगे। आगे बोलते हैं सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो आएगी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं आपके अर्थमेटिक मैथ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो चलते हैं, तो यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर सबसे 70, अब इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का कोई फ़ायदा है भी नहीं मैथ में, तो क्वेश्चन मैं सीधा आंसर ही बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो 71 का सही आंसर जो है वो 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 73 में भी अगर आप देखेंगे कि 73 का सही आंसर जो है वो क्या, 72 का अगर आप देखेंगे उससे पहले कि 72 का सही आंसर क्या है, तो शायद इसको हम पेंडिंग रखेंगे, स्क्रैप भी हो सकता है वैसे ये क्वेश्चन, परंतु स्टिल पेंडिंग रखते हैं, आंसर की आने तक वेट करेंगे। उसके बाद 73 देखिए, सीधा 73 में जो है वो सही आंसर क्या होगा। इसमें प्रॉफिट लॉस और जो एक डिस्काउंट का फार्मूला यहाँ पर बेसिक सा लगना था, तो उसमें मार्केट वैल्यू जो आनी थी वो 450 रुपीज़ जो था, 550 रुपीज़ जो था वो आनी थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 74 में अगर आप देखेंगे कि 74 को सॉल्व करने पर जो है वो सही आंसर क्या आना था, तो 74 को सॉल्व करने पर 34 सही आंसर जो है वो इसका आना था। 75 को उसी तरह अगर आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर क्या सही आंसर आपका आना था, तो इसको सॉल्व करने पर जो है वो आपका 17 डिवाइडेड बाई 21 सही आंसर आना था, 17 डिवाइडेड अपॉन 21। उसके बाद आप 76 क्वेश्चन को देखेंगे कि 76 क्वेश्चन का सही आंसर क्या आना था, तो इसका 20 जो था वो 20 जो है वो सही आंसर इसका आना था, मीडियन इसमें 20 होना था। आगे बोलते हैं यहाँ पर भी 77 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे 7 डिवाइडेड अपॉन 12 इसका सही आंसर आना था, 7 डिवाइडेड अपॉन 12 ऑप्शन डी सही आंसर आना था। अगले का आना था 45, बोलते हैं इफ़ 2 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल देन द ईच एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री। 79 का अगर आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करके आपका क्या सही आंसर आता है, तो 79 को सॉल्व करके आपका 93.75 इसका सही आंसर जो है वो आता, किलोमीटर पर आवर में ये आंसर आना था। आगे बोलते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर आपका सही आंसर मे बी, इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर ऑप्शन बी हो सकता है, परंतु स्टिल पेंडिंग रखते हैं, ये मेरे को डाउटफुल है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको पेंडिंग जो है वो रखेंगे।
81 वाला ये भी हो सकता है इसका सही आंसर, परंतु चलो देखेंगे कि आंसर की आने पर कैसे इसको सॉल्व किया गया था। 81 में अगर आप देखते हैं कि 81 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 81 को सॉल्व करने पर आपका सही आंसर क्या आता, 4.0625 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका आता। 82 को अगर आप सॉल्व करते तो 82 को सॉल्व करने पर जो है वो सही आंसर आपका क्या आता, इसको सॉल्व करने पर जो है वो 300 जो है वो आपका सही आंसर आएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर कर। 83 में क्या बोलते हैं, 83 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 83 का सही आंसर जो है 14 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे 83 के बाद 84 को अगर आप सॉल्व करते तो 84 का सही आंसर जो है वो क्या आना था, 84 का 687.50 जो है वो सही आंसर आना था, 687.50। 84 के बाद 85 को अगर आप सॉल्व करते तो 85 का जो है वो सही आंसर क्या आना था, 12 जो है वो उसका सही आंसर आएगा। 85 के बाद 86 को अगर आप सॉल्व करते एक्सटीरियर एंगल वाला जो क्वेश्चन था, तो इस एक्सटीरियर एंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो है वो आपका 50 डिग्री सही आंसर आता, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे 87 को अगर आप सॉल्व करते तो 87 को सॉल्व करने पर सही आंसर आपका जो है वो क्या आता, 1.5 जो है वो इसका सही आंसर जो है वो आता। 89 क्वेश्चन नंबर देखिए, 89 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 7 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आना था। आगे बोलते हैं इसकी डेसिमल फॉर्म बतानी है, तो इसको सॉल्व करते तो आप 83.8 जो है वो इसका ऐसे आता, और इसको भी अगर आप सॉल्व करते तो इसका सही आंसर जो है वो क्या आता, 4.125 जो है वो इसका सही आंसर ऐसे आता। तो ये 90 क्वेश्चन जो था यहाँ पर पूछे गए थे। बहुत ही आसान लेवल का पेपर था, बहुत आसान कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आसान था वैसा भी नहीं था, परंतु ठीक पेपर था, एक बैलेंस्ड पेपर था। और अगर पेपर बड़ा बैलेंस्ड था, सबके लिए थोड़ा आसान भी था, तो मेरिट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी जो है वो जा सकती है। परंतु स्टिल आपके जितने भी नंबर हैं आप कमेंट कर बताना, उसके बेस पर एनालाइज करने में जो है वो हेल्प मिलेगी। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है हम उसको जो है वो फिर से जो है वो इम्प्रूव करेंगे, और टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देंगे जो भी करेक्शन होगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इस पेपर की PDF भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। यही था पेपर में, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।